नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अंबर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने मैं सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है उनका मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इसमें जो सबसे पहला नेम है मधु शर्मा, मधु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकंड जो है इनका हैंडल नेम आ रहा है डिवाइन खुशबू करके है। डिवाइन खुशबू इनके चैनल का नेम आ रहा है। खुशबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कलेक्टिव डिवाइन मैसेजेस आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स यह रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव मैसेजेस होने वाले हैं। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उसी को आप रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। पहले हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। सीक्रेट एनिमी आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज आ रहा है, सीक्रेट एनिमी है आपके। आपके कोई ना कोई गुप्त शत्रु हैं दोस्तों। हो सकता है सामने लोग आपसे बहुत अच्छी बातें करते हो, बहुत मीठे मीठे बोलते हो, लेकिन मन में वो आपके लिए शत्रुता रखते हैं। आपके लिए सीक्रेट एनिमी की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपके गुप्त शत्रु है जो शायद हो सके कि एक्टिव हो किसी भी तरह से। लॉन्ग हेयर, यहाँ पे लॉन्ग हेयर की एनर्जी आ रही है। सीक्रेट एनिमी और उसके बाद लॉन्ग हेयर, यहाँ ये पहचान हो सकती है दोस्तों। सीक्रेट एनिमी जो आपका है उसके लॉन्ग हेयर है, तो पॉसिबल है कि ये कोई फीमेल आपकी हो सकती है शत्रु। आपका अपना ही कोई खास आपका प्रतिद्वंदी बना बैठा है। यहाँ आपके किसी अ, खास पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपको अपना कॉम्पिटिटर मानता है, आपका प्रतिद्वंदी बना बैठा है। और हो सकता है इसी रीजन से इन्होंने अपने मन में आपके लिए शत्रुता पाल रखी हो ना। कहीं ना कहीं आपके मन में उनके लिए अच्छे भाव हो, लेकिन वो जो है आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं। किसी भी तरह से हो सकती है, आपके घर परिवार की खुशियां हो सकती हैं उनको चुपती हो, या आपकी सफलता उनको चुभती हो, कुछ भी किसी भी मैटर में जैसे वो आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं। और यहाँ फीमेल एनर्जी ज्यादा है क्योंकि लॉन्ग हेयर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना। तो हेटर्स का गेम ओवर, यहाँ आपके हेटर्स का गेम ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी ऐसा पर्सन जिसने आपके लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की है, या आपका जीना मुश्किल कर दिया है ना, कि बार-बार जैसे स्पेल सेंड करना या इतना परेशान करना कि जैसे होता है ना कि अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये शत्रुता कब तक रहेगी या फिर इनको इनके कर्मों की सजा कब मिलेगी। तो ऐसे आपके हेटर्स का गेम ओवर होने वाला है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आपके हेटर्स के पापों का गड़ा भर चुका है। हेटर्स का गेम ओवर, आपके हेटर्स के पापों का गड़ा भर चुका है। मुझे लगता है ये जो भी है ना, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है ना, बहुत परेशान किया है। और आपके मन में रात और दिन बस यही जस्टिस 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 जैसे ऐसे ही मन में चल रहा है कि ईश्वर कब मेरी सुनेंगे। तो ईश्वर आपकी अब सुन रहे हैं। और यहाँ बहुत जो ये वन बाय वन एनर्जी आ रही है, सीक्रेट एनिमी, लॉन्ग हेयर, आपका अपना कोई खास, और यहाँ पे अब जैसे उनके पापों का घड़ा भी भर रहा है, यानी कि आपका कोई गुप्त शत्रु रहा है आपके ही परिवार से, आपका कोई खास पर्सन जिसके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, और इसने ही शायद आपके लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं। लेकिन अब इनके पापों का घड़ा भर रहा है किसी भी तरह से, है ना। देखो ये आपके परिवार का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, लेकिन खास रहा हो, मित्र मित्र हो सकता है, या फिर आपके रिश्तेदारी में कोई हो सकता है, या आपके घर में कोई हो सकता है जिसने आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हैं। अब इनके जो है ना पापों का घड़ा भर रहा है। आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। यहाँ कुछ अद्भुत आपके जीवन में एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ अद्भुत घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है, शायद जो आपको भी बहुत ज्यादा चकित करते। ऐसा कुछ आपके जीवन में होने जा रहा है। आप जहाँ पे होते हैं वहां की ऊर्जाएं सकारात्मक हो जाती है। यहाँ आपकी एनर्जी की बात हो रही है दोस्तों। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है।
आपका एनर्जी लेवल कुछ इस कदर है ना दोस्तों कि आप जहाँ जाते हैं ना वहाँ का माहौल बदल जाता है, वहाँ की एनर्जी बदल जाती है। आप जहाँ जाएँगे ना वहाँ देखेंगे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है या फिर जैसे वहाँ जाते ही जैसे एकदम से ना एनर्जी पूरी तरह से पॉज़िटिव हो जाती है। क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है, आपके वाइब्स जो है ना बहुत पॉज़िटिव है फ्रेंड्स। आपके जीवन से उन सब लोगों को हटा दिया जाएगा जो आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सारे ऐसे टॉक्सिक लोगों को, ऐसे पर्सन को जो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं किसी भी तरह से, आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ में, आपकी सफलता में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आपके जीवन से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। ये वो लोग हैं ना दोस्तों जिनको आपकी सफलता से जलन है, आपकी खुशियों से जलन है, जो नहीं चाहते और इन्होंने हमेशा ही आपकी सफलताएँ में बाधाएँ क्रिएट की, आपकी ग्रोथ में बाधा क्रिएट की है और हर तरह से जैसे आपका, आपके परिवार का हर तरह से जैसे टाँग खींचने का प्रयत्न किया, आपके रिश्ते खराब किए हो लेकिन अब इन लोगों को आपके जीवन से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। आपके पूर्वज आपकी रक्षा के लिए आपके शत्रुओं पर पलटवार करने वाले हैं। यहाँ आपके एंसेस्टर की एनर्जी भी आ रही है दोस्तों। आपके जो पूर्वज हैं वो एक्टिव दिख रहे हैं, आपके एंसेस्टर मुझे एक्टिव दिख रहे हैं जो कि आपकी पूर्ण रूप से रक्षा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर आपके प्रोटेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और जो शत्रु आपके जो सीक्रेट एनिमी है, गुप्त शत्रु है जो आप पे वार कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, स्पेल के रूप में, फिजिकली, मेंटली किसी भी प्रकार की कोई साइकिक एनर्जी भी भेजना, तो वो जो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना, आपके एंसेस्टर जैसे उसको वापस पलटवार कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी को वापस भेज रहे हैं ना, तो आपके शत्रु अभी आपके प्रोटेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं दोस्तों। टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर अनवांटेड थॉट्स। यहाँ मुझे लगता है किसी की ऐसी एनर्जी आ रही है ना जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा पास्ट के सोच रहे हो, प्रेजेंट का भी बहुत कुछ, फ्यूचर में क्या होगा, जैसे माइंड में वन बाय वन थॉट चलते जा रहे हैं और ये थॉट ऐसे है ना कि जिससे आपका सर दर्द करने लग जाए, खत्म नहीं होते हैं। ऐसे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, किसी प्रकार की चिंता हो सकती है, जो आपको खाए जा रही हैं, किसी भी प्रकार की थॉट्स। लेकिन अब जो है आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब आपको ब्रेक लेना है आपके जो ये अनवांटेड थॉट्स है इससे। और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। टाइम फॉर एक्शन। देखिए दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का एक्शन आपको लेना है अभी, पेंडिंग है कुछ भी, जहाँ आपको लगता है कि आपका एक्शन ज़रूरी है, तो अब ये सही समय है, उचित समय है एक्शन लेने का, है ना? अब आपको देरी नहीं करनी चाहिए। आर यू रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ? आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है दोस्तों। पुरानी साइकिल्स खत्म होके एक नया अध्याय आपके जीवन में शुरू हो रहा है, तो यूनिवर्स जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने जीवन में आने वाले इस नए अध्याय के लिए तैयार हैं? तो अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में रेडी ज़रूर लिखिएगा। ईश्वर आपके शत्रुओं को चेतावनी दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके शत्रुओं के पापों का घड़ा तो भर चुका। अब ईश्वर उनको बार-बार चेतावनी भी दे रहे हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाएँ, नहीं तो फिर जो है इनका अंत बहुत बुरा है। इस जो गेम का ये गेम जो इन लोगों ने शुरू किया है आपके साथ, इस गेम का जो है अंत बहुत बुरा होने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके भाग्य में धनवान बनने का योग है, यू आर मिलियनेयर। आपको यूनिवर्स मिलियनेयर का आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद क्या, यहाँ पे आप मिलियनेयर है ना? इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके भाग्य में धनवान बनने का योग बना हुआ है। आप अपने जैसे परिवार के सबसे अमीर व्यक्ति होने वाले हैं। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जैसे यूनिवर्स का न्याय हो रहा है, जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है दोस्तों। और जब समय न्याय करता है तब किसी भी गवाह की ज़रूरत नहीं होती है, चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है ना? तो अब आपके हेटर्स को अपने कर्मों का जवाब देना है। 777 गुड लक एंड फॉर्च्यून आर कमिंग। 777 की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, गुड लक और अच्छा सौभाग्य आपके जीवन में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हो सकता है आप में से किसी को 777 अभी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो, 777 नंबर है ना? अगर ये आपको नंबर नज़र आ रहा है, तो ये एनर्जी आप ही के लिए है दोस्तों। देयर स्पेल्स
बैकफायर टू देम। उन्होंने जो भी स्पेल आप पे किए हैं वो सारे उन्हीं पे बैकफायर हुए हैं। हाल फिलहाल में जो भी स्पेल की एनर्जी आप पे आई है वो वापस बैकफायर हुई है, और यहाँ पे क्योंकि आपके एंसेस्टर की एनर्जी भी एक्टिव है कि वो आपकी तरफ आने वाली सारी एनर्जी को वापस रिटर्न कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो अभी जो है करंट में किसी भी प्रकार की एनर्जी आपकी तरफ आई हो और ये चीज़ आपको फील भी हुई हो, क्योंकि यहाँ कई लोग साइकिक है या फिर जैसे उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको फील होता हो कि आप पे कोई एनर्जी आई है जिसको आपने फील भी किया है, लेकिन वो वापस बैकफायर भी हुई है। शील्ड योरसेल्फ, यहाँ आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करके रखें, शील्ड करके रखें। मंत्र जाप से या किसी भी प्रकार का रिचुअल से अगर आप जानते हैं तो उससे खुद को प्रोटेक्ट करके रखें, है ना। खुद की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए दोस्तों, एनर्जी लेवल पे, क्योंकि यहाँ आपके आसपास मुझे लगता है ऐसे लोग हैं जो एनर्जी वेम्पायर्स है ना, यानी कि जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। तो अपने आप को शील्ड करके रखना जरूरी है। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा, आपके शत्रु अब अपनी कर्मा को फेस कर रहे हैं, क्योंकि अब जस्टिस की एनर्जी भी आपके लिए आ रही है, तो अब उनके कर्मों का हिसाब हो रहा है। जो भी आपकी सीक्रेट एनिमी है उनके कर्मों का हिसाब हो रहा है। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, सफलता तो आपका भाग्य है। लोगों ने आपको, आपके राह में बहुत रोड़े अटकाए, बहुत संघर्ष आपने झेला, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, आपने गिव अप नहीं किया, क्योंकि आपकी भाग्य में ही सफलता लिखी है। चाहे लोग आपसे कितना ही पंगे ले लें ना, कितने ही आपके रास्ते में अड़ंगे डाल दे, लेकिन आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, आपकी ग्रोथ और सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। ओ माय गॉड, एनर्जी वेम्पायर सराउंडिंग यू, मैंने बोला भी था अभी थोड़ी देर पहले कि आपके आसपास एनर्जी वेम्पायर्स हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, और इसीलिए शायद ये मैसेज पहले आया था, शील्ड योरसेल्फ, अपनी ऑरा को शील्ड करके रखें, आप अपनी एनर्जी को बचा के रखें। नेक्स्ट यहाँ पे क्लींजिंग योर सिस्टम टू ओपन टू पॉजिटिविटी, यहाँ आपको अपने सिस्टम को क्लींस करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी आ रही है उसको रिसीव करने के लिए अपने सिस्टम को क्लीन करना है ना, स्पेस क्रिएट करना। अगर आप बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या पास्ट की बहुत सारी एनर्जी को होल्ड किए हुए हैं, तो अब उसको क्लीन करना जरूरी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने कोई अपना बिलीफ बना रखा हो, तो उस बिलीफ को भी अब क्लियर करने की जरूरत है फ्रेंड्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड डायरी, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने ब्लेसिंग को काउंट कीजिए। कई बार होता है ना कि लाइफ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही हो रहा है, कई बार कुछ कुछ चीजें अच्छी होती है, लेकिन हमारा फोकस जो है ना, जो चीजें गलत होती है हमारे साथ उसी पे जाती है। अगर कुछ भी आपके साथ थोड़ा भी अच्छा हो रहा है ना, तो वो भी आप जैसे अपनी ब्लेसिंग्स में काउंट कीजिए। ग्रेटिट्यूड डायरी बनाइए और उस डायरी में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, है ना, उसको लिखते जाइए। देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी ब्लेसिंग्स है उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके शत्रुओं के कर्म भोगने का समय आ चुका है। पहले भी ये मैसेज आया था और अभी भी आपके लिए सेम मैसेज रिपीट हो रहा है कि अब आपके शत्रुओं के कर्म भोगने का समय आ चुका है। सोलमेट रिलेशनशिप, अगर आप अपने रिलेशनशिप पर डाउट कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, या आपके मन में क्वेश्चन है, सॉरी, है ना, कि सोलमेट है ये मेरा, ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, या आपके लिए सोलमेट रिलेशनशिप आ रहा है। आप में से कई लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। तो दोस्तों ये थे आज के शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।